राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पीजी कॉलेज में हुआ विश्वविद्यालय स्तरीय एक दिवसीय भारतीय ज्ञान परंपरा कार्यशाला का आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू ने किया शुभारंभ। बीती रात इंदिरा नगर में हुई चोरी की वारदात। घर वालों की मौजूदगी में चोरों ने 25,000 नगद सहित जेवरात पर किया हाथ साफ। पुलिस की उदासीनता से बढ़े चोरों के हौसले। श्री गांधीगंज व्यापारी मंडल के चुनाव की सरगर्मियां हुई तेज। नाम वापसी की अंतिम तिथि पर 10 प्रत्याशियों ने लिए नाम वापस। 27 सितंबर को होगा मतदान। और नरसिंहपुर रोड स्थित शुभालय कॉलोनी के रहवासी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से परेशान। नगर निगम और सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालय स्तरीय एक दिवसीय भारतीय ज्ञान परंपरा कार्यशाला का आयोजन 24 सितंबर को पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा में किया गया। सांसद बंटी विवेक साहू ने विश्वविद्यालय स्तर की इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। उज्जैन विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलगुरु सहित उच्च शिक्षा भोपाल से डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ल की मौजूदगी में हुई कार्यशाला में 4 जिलों के 250 शिक्षाविद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा पर मंथन किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस कार्यशाला में 21 विषयों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा को समाहित करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग ने राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा को कार्यशाला आयोजन हेतु निर्देशित किया गया था। एक दिवसीय कार्यशाला में छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांढुर्ना जिले के प्राचार्य, विषय विशेषज्ञ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रकोष्ठ के प्रभारी सहित मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी के पुस्तक लेखक और कंटेंट क्रिएटर शामिल हुए। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद बंटी विवेक साहू तथा समारोह की विशिष्ट अतिथि कुलगुरु डॉक्टर लीला भलावी, कलेक्टर छिंदवाड़ा सहित विद्वानों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। और आज भी यहाँ के मामले में अगर कोई बात करे तो भारत के पुरुष में कोई किसी का मुकाबला है नहीं। ये हमने दुनिया में दिखा दिया। हम सबको ये जानकर गर्व होना चाहिए कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत समृद्ध रही है। परंतु एक हजार के बाद से जो हमारी संस्कृति, हमारी ज्ञान परंपराओं और जो गुजारा का विभिन्न राज्य सत्ताएं में आई पूजा है, उसके कारण हमारी ज्ञान परंपराओं पर ज्ञान का उन्होंने अपनी रुचि में स्थापित करने के लिए उन परंपराओं को नष्ट किया। उनको बताया नालंदा विश्वविद्यालय जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हमारे देश में ग्रंथों को जब आप ले जाएंगे उस समय का टाइम से नहीं करते आपको उसमें कितने समृद्धशाली ग्रंथ रहे होंगे जो जहाँ नष्ट करके केवल अपनी पूरी दिखाने के लिए इतना अच्छा नॉलेज करके बढ़ावा हम किसी भी विषय को लेकर के देखें। अगर हम अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो हमारा आयुर्वेद का ज्ञान है। भारतीय ज्ञान परंपरा अनुसार विभिन्न चीजों को डाली जा रही है और मैं सोचता हूँ कि दुनिया में जितनी परंपराएं हैं उसमें सबसे ज्यादा व्यवसायी अगर कोई परंपरा है तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है सबसे प्राचीन। और इस हमारे भारतीय ज्ञान में आप देख लीजिए दुनिया के किसी भी हर सवाल का जवाब है। किसी भी आप क्षेत्र में जाइए, लाखों वर्षों पुरानी हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा लाखों वर्ष शोध करने के बाद जो चीजें हमें दी गई, आज भी वो दुनिया में उनके हर सवालों का जवाब है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले लाखों वर्षों तक के सवालों के जवाब देते हैं। हमने देखा है अभी मेरे कलेक्टर साहब ने मैंने पहले के वक्ताओं ने भी उदाहरण दिए। अगर चिकित्सीय क्षेत्र में देखे जाए तो पहले क्लास सर्जरी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारे 4 जिलों के जितने भी गुरुजन, देवजन, बुद्धि के साथ यहाँ मौजूद हुआ, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप ऐसी कार्यशाला को अंजाम दें कि जो कांग्रेस पार्टी
उद्योग को नष्ट करने का कार्य में हाथ जोड़ के आज के मंच के माध्यम से समस्त गुरुजनों को आग्रह करूंगा कि ये जो दूरी हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाई है इसको दूर करने का कार्य करें। रामायण में जैसा कि हमने देखा है, जब राम जिला भाजपा कार्यालय में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 25 सितंबर को महासदस्यता अभियान चलाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी का कोई भी सदस्य 100 सदस्य बनाने पर ही सक्रिय सदस्य बन पाएगा। 5 विधानसभा हमारी है, क्योंकि सबके दिमाग में पुरानी छिंदवाड़ा है तो उसको न करके 5 विधानसभा 3.5 लाख का लक्ष्य था। आज की डेट तक 2,02,000 हमारे कल तक हो चुके थे और आज भी मुझे लग रहा है कि 25 से 30 हज़ार हम बढ़े होंगे और कल करीब करीब 1 से 1.5 लाख हम बढ़ेंगे। कल का हमारा जो अंतिम अभियान है 25 तारीख को दीनदयाल जी की जयंती के ऊपर हर बूथ पर हमारे सभी बड़े से बड़े छोटा से छोटा सभी कार्यकर्ता कल बूथ पर रहेंगे और हमारे सांसद भी एक बूथ संभालेंगे, हमारे पूर्व विधायक भी एक बूथ संभालेंगे, हमारे जिला पंचायत के सदस्य भी एक बूथ संभालेंगे, जिले के अध्यक्ष भी एक बूथ संभालेंगे, मंडल के अध्यक्ष भी एक बूथ संभालेंगे। कल पूरी पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हमारे एक बूथ संभालेंगे। सब पूरी पार्टी कल बूथ पे दिन भर रहेगी और वहीं दीनदयाल जी की फोटो पे माला अर्पण कर उनको याद करके और हम सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। कल का जो हमारा टारगेट है 1 दिन का, और उसके लिए हमारी कार्यशालाएं वगैरह आयोजित हो गई है, मीटिंगें हो गई है, जो लोग लगना था वो लग गए हैं, सब व्यवस्था हो गई है, सब नाम सूचीबद्ध हो गए हैं। कल का कार्यक्रम हमारा ज़बरदस्त रहेगा और हम सदस्यता अभियान में अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और ये छिंदवाड़ा इतिहास रचेगा। और इतना ऐसा अभियान मुझे नहीं लगता कि कोई और पार्टी में कभी किसी ने सोचा होगा। तो जिस तरीके से अपना काम कर रही है, ये सदस्यता अभियान का नमो ऐप के माध्यम से ये जैसे 552 इन्होंने बनाया, तो 552 की लिस्ट उनके पास है। अब हमारा कोई भी काम पहले जैसे नहीं रहेगा कि बताए कुछ हुआ कुछ, अब तो सब सामने है और हम भी वही मान रहे हैं जो हमको लिस्ट वहां से मिल रही है। हमारा सक्रिय सदस्य बनता है, पहले 50 बनता था, अब पार्टी ने तय कर दिया कि 100 सदस्य जो बनाएगा वही सक्रिय सदस्य बनेगा। तो ये कार्यकर्ता में थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो कार्यकर्ता को हमने समझाने की कोशिश जब की तो ये लक्ष्य बहुत तेजी से आगे बढ़ा कि 100 सदस्य बनाओगे तो ही सक्रिय सदस्य बनोगे और सक्रिय सदस्य बनोगे तो ही किसी न किसी पद पे आओगे, न अन्यथा आपको कोई पद नहीं मिलेगा। तो मेन इस पे जरा आप फोकस करेंगे कि 100 सदस्य बनाकर ही भारतीय जनता पार्टी में पद पा सकते हैं या अगला कोई पार्टी के आयाम से जुड़ सकते हैं। अन्यथा आप अगर 100 से कम सदस्य बनाते हैं तो एक साधारण सदस्य रहेंगे आप जैसे, और जो 2-2.5 लाख सदस्य हैं वो रहेंगे। तो ये हमारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संगठन पर्व चल रहा है और इससे उद्देश्य से हमारे सदस्यता अभियान का महाअभियान चल पड़ा है। आज हम लक्ष्य के करीब हैं, करीब आज तक हमने 2.25 लाख सदस्य बना चुके हैं और 3.5 लाख का लक्ष्य है का हर बूथ पर 100 सदस्य बनेंगे और हर बूथ पर छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा नेता हमारा जाएगा। एक सांसद भी है तो एक बूथ पर संभालेंगे, महापौर भी है तो एक बूथ को संभालेंगे और ऐसा कल का हमारा महाअभियान शुरू होगा सुबह 8 बजे से रात के शाम 5 बजे तक और हम 100 का लक्ष्य हर बूथ पे 1400 बूथ है, 1,40,000 हमारे कल बनकर तैयार होंगे सदस्य, जो हमारा लक्ष्य 3.5 लाख का हम उसको पूरा करेंगे और 100 सदस्य बनाने के बाद ही सक्रिय सदस्य बनेंगे और वही पार्टी में पद पाएंगे। तो हमारे कार्यकर्ता आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ जिन्होंने नहीं बनाना है
उनके लिए आज रात और कल का दिन बाकी है और वो कल बढ़कर 100 सदस्य बनाकर और पार्टी के सक्रिय सदस्य बने ताकि पार्टी उनके अनुभव का लाभ और उनके काम को पार्टी अपने विस्तार पुरस्कृत कर सके। बीती रात इंदिरा नगर में चोरों ने एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां से चोर 25,000 कैश सहित जेवर ले उड़े और घर वाले सोते रह गए। गौरतलब है कि इंदिरा नगर घनी आबादी वाला क्षेत्र कहा जाता है, जहां से पुलिस चौकी भी बहुत दूर नहीं है, लेकिन चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्होंने रात लगभग 4 बजे चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी के दौरान घर वाले सो रहे थे, नींद खुलने पर उन्हें चोरी का पता चला। इस मामले में बड़ी बात तो यह रही कि चोरी की सूचना देने के बाद भी धर्म टेकड़ी चौकी पुलिस सुबह 8 बजे तक घटनास्थल पर नहीं पहुंची। हालांकि 100 डायल सूचना मिलने पर वहां जरूर पहुंची थी। परिवार वालों ने बताया कि चोरी की इस घटना में उन्हें नकदी व जेवर मिलाकर लगभग 60,000 रुपए का नुकसान हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंदिरा नगर हर समय सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ खुलेआम शराब बिक्री, जुआ, सट्टा, गांजा बिक्री जैसे कई अवैध गतिविधियां होती रहती हैं, पर धर्म टेकड़ी चौकी पुलिस इस ओर कोई कार्यवाही नहीं करती। वहीं क्षेत्रवासियों की माने तो पुलिस की रात्रि गश्त में भी विराम लगा हुआ है, जिससे कि चोरों के हौसले और बुलंद हो गए हैं। देखना होगा कि आगे पुलिस इन सब बातों को लेकर क्या कार्यवाही करती है। मैं रात को 1:30 बजे सोया, 1:30 बजे मोबाइल बंद करके सोया ही था। फिर 4 बजे मम्मी की आवाज़ आई, फिर खोला, मैंने देखा तो दरवाजे अलमारी खुली हुई थी, कपड़े मेरे पकड़े हुए थे, दरवाज़ा भी खुला हुआ था। फिर देखा तो मेरा मोबाइल देखा मैंने, कॉल करने के लिए तो मोबाइल नहीं था। फिर मेरा हेडफोन इसके अंदर मिला, लॉकर के अंदर। लॉकर से काफ़ी चीज़ें गोल हैं। क्या क्या चीज़ें? केस गोल है, पायल गोल है और मम्मी का मोबाइल गोल है और भाई की तरफ भी है। हाय वगैरह बच्चों की है, हाय बच्चों की है। लगभग कितने की चोरी हुई है आपके यहाँ? ये 50-60 हज़ार रुपये। ज़्यादा ही होगी बेटा। पुलिस आई थी क्या? हाँ, पुलिस 100 डायल आई थी। अच्छा, 100 डायल पे भी मैंने चौकी से कोई पुलिस आई? चौकी से पुलिस नहीं आई अभी चौकी पे मैं गया था 4 बजे। हाँ। तो वहाँ उतने उपस्थित नहीं थे, फिर भी एक सर को मैंने बोला तो बोले आ जाएंगे। कितने लोग थे वहाँ? वहाँ एक ही थे। एक ही जन था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद इनायत अली है। इन दिनों श्री गांधीगंज व्यापारी मंडल के निर्वाचन की प्रक्रिया जारी है, जिसके अंतर्गत नाम निर्देशन पत्र की वापसी की अंतिम तिथि पर 10 प्रत्याशियों ने कार्यकारिणी सदस्य के लिए नाम वापस ले लिए हैं। गौरतलब है कि श्री गांधीगंज व्यापारी मंडल के चुनाव अंतर्गत 27 सितंबर को शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी, जिसके बाद मतगणना का कार्य किया जाएगा। नाम वापसी की अंतिम तिथि कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए भरे गए फॉर्मों में से 9 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं, जिसके बाद अब 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं अध्यक्ष पद के लिए 1 प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद शेष 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। श्री गांधीगंज व्यापारी मंडल के अध्यक्ष पद के लिए उमेश अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल व श्याम सुंदर उपाध्याय अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे। इसी प्रकार कार्यकारिणी सदस्यों के 11 पदों के लिए 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस निर्वाचन में कुल 144 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बहरहाल नाम वापसी के साथ ही गांधीगंज में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। श्री गांधीगंज व्यापारी मंडल छिंदवाड़ा की चुनाव प्रक्रिया चल रही है। आज नाम निर्देशन पत्र वापसी का अंतिम दिन था। अंतिम दिन शाम 5 बजे तक कार्यकारिणी सदस्यों को लेकर कुल 23 फॉर्म हमारे पास में आए थे, जिसमें से अभी 8 लोगों ने फॉर्म वापस ले लिए हैं। शेष 14 लोग 11 सदस्यों के लिए 14 लोगों का फॉर्म 9 लोगों ने वापस लिया है और 14 लोगों का फॉर्म अभी है। और अध्यक्ष पद के लिए 1 पद के लिए चुनाव होगा। 1 पद के विरुद्ध 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। 27 तारीख शुक्रवार को मतदान की प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगी। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग शाम 5 बजे तक करेंगे। इसके बाद मतगणना होगी और मतगणना के बाद उसी दिन परिणाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। आज गांधीगंज व्यापारी मंडल के होने वाले चुनाव में जो प्रत्याशियों ने भाग लिया है, उनके नामांकन वापसी की अंतिम तिथि थी। नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूर्ण होने तक कार्यकारिणी के चुनाव में 14 प्रत्याशी नामांकित हैं और अध्यक्ष पद के चुनाव में 3 प्रत्याशी नामांकित हैं।
मैं सभी गांधीगंज व्यापारी मंडल के सदस्यों से यही अपील करता हूं कि अपने विवेक से और अपनी पूरी समझ से गांधीगंज की प्रतिष्ठा के हिसाब से प्रत्याशियों का चयन करें। और सभी कार्यकारिणी सदस्यों को मैं अग्रिम बधाई देता हूं और मनोनीत होने वाले सभी सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सभी से यही अपील है, गांधीगंज की प्रतिष्ठा के हिसाब से ही अपना मतदान करें। धन्यवाद। नरसिंहपुर रोड स्थित शुभालय कॉलोनी के रहवासी इन दिनों पानी निकासी की समस्या से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि वे इस बात को लेकर कई बार सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत कर चुके हैं, पर नगर निगम द्वारा इसका समुचित समाधान नहीं किया जा रहा है। नरसिंहपुर रोड स्थित शुभालय कॉलोनी के रहवासियों ने बताया कि उनकी कॉलोनी नगर निगम से अप्रूव्ड है, पर इस कॉलोनी में निगम द्वारा ना तो पेयजल व्यवस्था की गई है और ना ही यहाँ नालियों की पर्याप्त व्यवस्था है। आलम यह है कि इस कॉलोनी के रो हाउस में सारी कॉलोनी का गंदा पानी आकर जमा हो रहा है। इसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी निकासी की समस्या को लेकर कॉलोनी वासियों ने अनेक बार नगर निगम से शिकायत की, लेकिन नगर निगम द्वारा इसका उचित समाधान नहीं किया गया। आज कुछ प्रभावित लोगों के कहने पर नगर निगम ने यहां एक पुलिया का निर्माण करने का प्रयास किया, जिसका कॉलोनी वासियों ने विरोध किया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि पुलिया से यहां सारा पानी भर जाएगा। यह कॉलोनी सड़क के नीचे होने के कारण बारिश के पानी एवं कॉलोनी के पानी से बजबजा जाती है। कॉलोनी वासियों ने नगर निगम को इस संबंध में अवगत तो कराया ही, साथ ही कुछ कॉलोनी वासियों के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई है। क्या समस्या है? समस्या ये पानी की निकासी सही नहीं है। यहाँ बोलो तो उन लोग बोलते ढलान है यहीं आएगा, लेकिन हम क्या करें? आगे से तो निकासी होनी चाहिए ना। यहाँ निकासी छोड़ देंगे, यहाँ भर जाएगा पूरा पानी। कहाँ से आ रहा है पानी? पानी ये दूसरे एरिया के कहाँ से आ रहा है समझ नहीं आ रहा है। दूसरी कॉलोनी से आ रहा है। नालियों का गंदा पानी है, ऐसा नहीं कि बरसात का पानी है। ये नालियों का, लोगों के बाथरूम्स का पानी है, वो सब रोड में बह रहा है। देखो हम पैर ले लेके वही अंदर बाहर हो रहे हैं। बच्चों की तबीयत खराब अलग हो रही है। कब से है ये? 2 महीने हो गए। हम तो सीएम हेल्पलाइन और सब जगह कर करके हो रहा है काम। यहाँ तो आ जाए, मुरम उठा दिए, मुरम डाल दिए, मुरम उठा दिए। अरे तुम सही काम करो ना, जो डालना है तुमको पुराओ सही वाला। सीएम हेल्पलाइन भी लगाए हमने, निगम में भी शिकायत की? निगम में भी शिकायत है। अभी तक कोई नहीं आया देखने? आए, लेकिन वो समस्या क्या है, एक सही करते दूसरी खड़ी करके चल जाते हैं। निवारण सही तरीके से हो तो हम काहे के लिए घड़ी घड़ी सीएम में पहुंचाएं इनको शिकायत। नाली नहीं है। हाँ, बोलते हैं तो बोले ढलान है यहीं आएगा पानी, ढलान है यहीं आएगा पानी। कुछ तो नाली की सुविधा कर दो आगे से, कहीं चैम्बर में मिला दो, कहीं कर दो। नाम आपका? कुलदीप कौर। कौन सा मोहल्ला क्या है? ये शुभालय कॉलोनी महात्मा गांधी वार्ड है, 16 वार्ड नंबर 16। यहाँ पे रोड नाली पूरी जाम पड़ी है, जिससे नाली भी पूरी टूटी पड़ी है, जिससे नाली का गंदा पानी पूरा हमारी कॉलोनी में से बह के जा रहा है, जिसमें पूरे मच्छर और कई बैठी हुई है, जहाँ से डेंगू होने का पूरा खतरा है। इतने लोग बीमार भी पड़े हैं। हमारे बुजुर्ग आए थे, वो स्लिप होके गिर गए। निकलना मुश्किल है, गाड़ी से यहाँ निकलना मुश्किल है। बच्चे स्कूल से नहीं जा पा रहे हैं। इनको हमने समस्या सीएम हेल्पलाइन पे दिया तो इन्हें लाल मट्टी डाल दी तो उससे कार निकलना मुश्किल हो गया। हम आना जाने में भी दिक्कत है। हम इतना लोग परेशान हैं। 8-8, 10-10 सीएम हेल्पलाइन पे हमारी कंप्लेंट डली हुई है। सुनते हैं, देख के चल जाते हैं। एक ही सॉल्यूशन बोलते हैं, पुलिया डाल देंगे तो फिर हमारा पानी जाएगा कहाँ? यहाँ ना नाला है ना चैम्बर लाइन है। बिना चैम्बर लाइन के कोई काम नहीं हो सकता ना यहाँ पे। जब तक यहाँ अगर हम नगर निगम का टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना। कब से परेशान है आप? 6 महीने से ज़्यादा हो गया है। नाम आपका? अंजू चौधरी। न्यू खोद के पूरा पानी पूरा डंपर में भरा हुआ है, जिससे बच्चे के भी गिरने का चांस है। यहाँ पे कोई बच्चा खेल के गिर जाए तो उसमें डूब जाए। किनका मकान बन रहा है? पंकज साहू का। इतने बार बोल दिए, कॉलोनाइजर को बोल दिए, सबको बोल दिया, कोई सुनने को तैयार नहीं। हमें परेशान होते। रोज यही काम है कि हम शटर लेके रोड अपनी नाली धोते रहते हैं, कई साफ करते रहते हैं। अब रोड का पानी बारिश का बहे मानते हैं, लेकिन गंदा पानी बहे नाली का, ये थोड़ी सॉल्यूशन है। नाली का पानी नाली में जाए वो दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। इसके लिए हमने कई बार कंप्लेंट आया। आज भी अधिकारी उसके ऊपर भी आए थे, देख के बस चले जाते, कोई काम करता नहीं है यहाँ पे। काम ये है कि जब तक रोड नाली नहीं बनेगी, चैम्बर लाइन नहीं बनेगी, यहाँ सॉल्यूशन नहीं हो सकता। मंगलवार को भोपाल से बाल कैंसर जागरूकता रथ के साथ रैली का छिंदवाड़ा आगमन हुआ, जिसका शुभारंभ छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक समाज सेवी दीपक राज जैन के हस्ते कलेक्ट्रेट कार्यालय से किया गया। इस अवसर पर एक साहसी कैंसर सर्वाइवर ने
कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, समाजसेवी दीपक राज जैन को स्वर्ण रिबन लगाकर अभिनंदन किया, जो बाल कैंसर जागरूकता के प्रतीक के रूप में काम करता है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने इस नेक काम में अपना समर्थन जताते हुए कैन किड्स और कैंसर सर्वाइवर्स के प्रयासों की सराहना की। आपको बता दें कि कैन किड्स कैन एक राष्ट्रीय एनजीओ है जो बाल कैंसर रोगियों और उनके परिवारों को व्यापक समर्थन प्रदान करता है। यह संगठन देश भर के 141 कैंसर केंद्रों में बाल कैंसर से जुड़े उपचार, सहायता और देखभाल की सुविधा प्रदान करता है। कैन किड्स का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाने, उपचार तक पहुंच आसान बनाने और कैंसर से पीड़ित बच्चों को एक बेहतर जीवन देने के लिए हर संभव मदद करना है। इस अवसर पर एडीएम केसी बोपचे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी केएन शास्त्री, जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार भी उपस्थित रहे, जिनके सहयोग से छिंदवाड़ा में इस मुहिम को और भी मजबूती मिली। आज अभी हमारे ज़िले में जो नेशनल लेवल पे लोग एक जागरूकता यात्रा कैंसर के बारे में निकाल रहे हैं कि बाल कैंसर क्यूरेबल है। इसके लिए कैंक डीएस एक जो एनजीओ है, उन लोगों ने पूरे ज़िले में डिफरेंट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें जा कर के अपना जागरूकता शिविर लगाएंगे। साथ ही पब्लिक में अवेयरनेस कैंसर के प्रति कि उसको कैसे बचाया जा सकता है और ये क्यूरेबल है, इसके बारे में जानकारी देंगे। उसके लिए आज ये हरी झंडी दिखाई गई। थैंक यू। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। वार्ड क्रमांक 47 प्रियदर्शनी कॉलोनी के रहवासियों ने आज अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। वार्ड क्रमांक 47 प्रियदर्शनी कॉलोनी के रहवासियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उनके क्षेत्र में सड़क की हालत बेहद खराब है, जिसके कारण वहां आए दिन दुर्घटनाएं होती है। वहीं लोगों का वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल होता है। वहीं क्षेत्र के स्कूली बच्चे भी कई बार यहां दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनके घरों में दूषित पेयजल आता है, जिससे कि लोगों को कई प्रकार की बीमारियां हो रही है। कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर क्षेत्रवासियों ने शीघ्र ही समस्या के निराकरण किए जाने का निवेदन किया है। कॉलोनी साहू मोहल्ला में नल में लाल पानी आ रहा है। सभी लोग वार्ड नंबर 47 से कलेक्टर साहब से मिलने आए थे ज्ञापन देने। वहाँ रोड नाली और पानी अतिक्रमण की समस्या को लेकर वहाँ रोड की शहर की सबसे बड़ी कारण प्रदर्शनी निकाल थी। लेकिन आज वहाँ स्थिति रोड की बदतर स्थिति है। पैदल चलना मुश्किल है, बसें फंस रही है, ट्रैक्टर फंस रहे हैं, गाड़ियाँ पलट रही है, बच्चे गिर रहे हैं, पैदल चलना मुश्किल है। और वहाँ पर लोगों द्वारा रोड में अतिक्रमण कर लिया गया है, वो भी बहुत दिन से हट नहीं पा रहे हैं। और वर्तमान में भी वहाँ पे बारिश के कारण नलों में इतना गंदा पानी आ रहा है कि मतलब तो जानवर भी नहीं पी इतना गंदा पानी है। इन सब बातों को लेकर कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, हमने यहाँ पे आवेदन दिए और हम लोग सभी चाहते हैं कि वहाँ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देशानुसार व जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल के मार्गदर्शन में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कार्यक्रम के अंतर्गत आज शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में शिक्षकों व विद्यार्थियों ने प्राचार्य अवधूत काले के मार्गदर्शन में स्वच्छता शपथ ग्रहण की। आपको बता दें कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत दिवस के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए स्वच्छता ही सेवा के रूप में अभियान स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विद्यालय के समस्त छात्रों व शिक्षकों ने स्वच्छता शपथ ग्रहण की।
शपथ लेता हूँ कि मैं हुए आसपास के पर्यावरण एवं क्षेत्र को स्वच्छ रखूंगा। संक्रामक बीमारियों के रोकथाम हेतु स्वयं आवश्यक सावधानियों का पालन करते हुए सामाजिक जागरूकता हेतु अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। विश्राम। थैंक यू वेरी मच। सहायक सचिव संगठन के अंतर्गत आज रोजगार सहायकों ने जिला प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए उनके शीघ्र निराकरण किए जाने की मांग रखी। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। पूरी करो, पूरी करो। सहायक सचिव संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। सहायक सचिव संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हम सब सहायक सचिव संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। सहायक सचिव संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सम्माननीय मीडिया पत्रकार महोदय, आज हम सभी रोजगार सहायक यहाँ पर इसलिए एकत्र हुए हैं क्योंकि बड़वानी जिले में हमारे कई साथियों ने काम के प्रेशर में आकर फांसी लगा ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सन 2018 में भी घोषणा की थी कि रोजगार सहायक को सहायक सचिव पद पर सम्मिलित किया जाए। 2023 में भी उनके अनुसार घोषणा की गई कि रोजगार सहायक को सहायक सचिव के पद पर नियुक्त किया जाए, लेकिन आज तक प्रशासन ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। जबकि राजस्व के काम हो, चाहे भू अधिकारी का काम हो, चाहे चिकित्सा का काम हो, रोजगार सहायक के पास में इतना काम है। इसके बाद में भी रोजगार सहायक पे इतना प्रेशर डाला जाता है। आधी रात में 12 बजे मैसेज आता है कि 10 बजे तुम्हें ये वाली सभा करना है, ये स्वच्छता अभियान करना है, ये काम करना, वो काम करना है। इससे रोजगार सहायक बहुत प्रताड़ित है। इसलिए आज हम मजबूर होकर प्रशासन के सामने गुहार लगाने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं कि अगर हमारी मांगों को प्रशासन पूरी नहीं करता है तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और इससे ज्यादा उग्र आंदोलन होगा। सहायक सचिव संगठन शहर के हृदय स्थल स्थानीय छोटी बाजार में खेली जाने वाली देश की प्रसिद्ध श्री रामलीला का 45 दिवसीय पूर्वाभ्यास अब अंतिम चरण में है। श्री रामलीला मंडल के मुख्य निर्देशक पंडित वीरेंद्र शुक्ल ने बताया कि समिति की मंशा अनुरूप इस वर्ष भी 45 दिवसीय पूर्वाभ्यास सत्र का आयोजन किया गया था, जिसके 40 दिवस पूर्व होने पर अब 5 दिवसीय लाइव संगीत पूर्वाभ्यास व्यासपीठ प्रमुख अनिल सेठिया के संयोजन में प्रारंभ किया गया है, जिसके कलाकार मंच पर होने वाले लाइव संगीत की बारीकियों से परिपक्व हो जाएं। श्री रामलीला मंडल के अध्यक्ष अरविंद राजपूत सहित अन्य समिति सदस्यों की अनुशंसा पर मुख्य निर्देशक पंडित वीरेंद्र शुक्ल ने 14 दिवसीय श्री रामलीला के सफल मंचन हेतु कलाकार मंडल के सह निर्देशकों के बीच कार्य विभाजन किया है, जिसमें निर्देशक नरेंद्र सिंह चंदेल को कार्यलीला संचालन, मंच निर्देशन, यूट्यूब प्रसारण राहुल द्विवेदी को, ड्रेस डायरेक्टर वेशभूषा प्रभारी श्रीकांत द्विवेदी, पटकथा प्रभारी एवं संवाद नियंत्रण अभिषेक मुदलियार, LED दृश्य प्रभारी जितेंद्र सोनी, लीला मंचन के दौरान कलाकारों को मंच पर भेजना शशांक दुबे, रिहर्सल सहयोग एवं अन्य व्यवस्थाएं शांत चंदेल, गीत गायन एवं लीला संचालन ऋषभ स्थापक, लीला संचालन सहयोग एवं अन्य आकस्मिक व्यवस्थाएं विक्की सोनी, मंच व्यवस्था एवं युद्धाभ्यास उत्तम सोनी, कलाकारों के मेकअप व्यवस्था के प्रभारी सचिन वर्मा, लीला का पूर्वाभ्यास एवं बैकग्राउंड म्यूजिक संबंधित कार्य की जिम्मेदारी संभालेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, छिंदवाड़ा छोटी बाजार में इस वर्ष 136वें वर्ष की रामलीला खेली जाएगी। हम लोग 45 दिनों से लगभग यहाँ पर राम मंदिर हाल में इस लीला का पूर्वाभ्यास कर रहे हैं।
यह लीला हमारी जो है 29 तारीख से प्रारंभ होगी और 12 अक्टूबर दशहरे के दिन यह लीला हमारी समाप्त होगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग सपरिवार अपने परिवार के सहित 29 तारीख से जो लीला प्रारंभ हो रही है छोटी जार रंगमंच रामलीला में, तो आप सभी आइए। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जय श्री राम। ग्राम पंचायत थावरी ठेका एवं चौसरा के ग्रामीणों ने आज कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर उनके ग्राम में शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की। ग्रामवासियों ने बताया कि उनके गांव की सरकारी जमीन पर दबंगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिससे कि ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो काश्तकार मतलब वहाँ पर जो जिनसे मतलब कब्जे से लगे उनको आने जाने की भी परेशानी आपकी गली से चल नहीं पा रहे, अवैध कब्जा कर रहे हैं, इसमें सारे मतलब फंसे के रखे हैं। ग्राम पंचायत के आसपास सर ग्राम पंचायत थावरी ठेका में जो अवैध रूप से जो कब्जा सरकारी ज़मीन का जो कब्जा किया गया है, जो किसान मतलब है जिसकी मतलब अपने रकबा से ज़मीन लगी हुई है, वो किसानों को भी आने जाने की बहुत दिक्कत है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ सर मवेशी को कोई एक दूसरे का आने जाने नहीं दे रहा, मतलब वो भी समस्या है। तीसरी समस्या सर स्कूल और पानी टंकी के आसपास गांव में जो अवैध रूप से जो लोगों ने कब्जा करके रखे, इन सारी मतलब जगह को खाली कराना है, ताकि अपने को आने वाले समय में हॉस्पिटल बनाने के लिए, अपने खेल मैदान बनाने के लिए और मतलब काफ़ी मतलब स्वच्छ गाँव को अपना मतलब ग्राम पंचायत में स्वच्छ बनाना चाहते हैं। इसी आशा के लेकर मतलब आज कलेक्ट्रेट में मतलब माननीय महोदय जी के पास सारे गांव के कम से कम 100 लोग मतलब अपने मतलब उसे आए हैं और महोदय जी से निवेदन है कि समय सीमा हमारी समस्या को समाधान करें। नाम आपका? ग्राम पंचायत थावरी ठेका सरपंच महोदय, उप सरपंच महोदय। प्रति मंगलवार की तरह आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। राज्य शासन के जन सुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति सप्ताह मंगलवार को आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई की जाती है और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इन समस्याओं का त्वरित निराकरण कराया जाता है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में अपर कलेक्टर केसी बोपचे ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जन सुनवाई में आए आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। जन सुनवाई में मुख्य रूप से अनुकंपा नियुक्ति दिलाने, जमीन का सीमांकन करने, अतिक्रमण हटाने, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि दिलाने, फौती नामांतरण दर्ज करने, विद्युत प्रदाय करने तथा विद्युत पोल लगाने, आर्थिक सहायता दिलाने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संयुक्त कलेक्टर श्रीमती ज्योति ठाकुर, जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय और संबंधित अधिकारियों द्वारा भी आवेदनों पर सुनवाई की गई, जबकि अन्य सभी खंड स्तरीय विभागीय वीसी के माध्यम से जन सुनवाई में शामिल हुए। जैसे ही होगा और जब भी आपका वकील सामने खड़ा होगा तो उस टाइम पे पक्ष रखो, पॉइंट रख के ना जज के सामने। जज बड़ा पावरफुल रखती है, जज अपना जज दे देगा। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पीजी कॉलेज में हुआ विश्वविद्यालय स्तरीय एक दिवसीय भारतीय ज्ञान परंपरा कार्यशाला का आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू ने किया शुभारंभ। बीती रात इंदिरा नगर में हुई चोरी की वारदात। घर वालों की मौजूदगी में चोरों ने 25,000 नगद सहित जेवरात पर किया हाथ साफ। पुलिस की उदासीनता से बढ़े चोरों के हौसले। श्री गांधीगंज व्यापारी मंडल के चुनाव की सरगर्मियां हुई तेज। नाम वापसी की अंतिम तिथि पर 10 प्रत्याशियों ने लिए नाम वापस। 27 सितंबर को होगा मतदान।
और नरसिंहपुर रोड स्थित शुभालय कॉलोनी के रहवासी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से परेशान, नगर निगम और सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।